हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद और अभी मैं टर्की में हूँ। आज के व्लॉग में मैं इस्तांबुल के एक ऐसे पॉइंट पे जाने वाला हूँ जहाँ से पूरी सिटी को 360 डिग्री में देख सकते हैं। और ये जगह है सैफायर ऑब्जर्वेशन डक। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ सैफायर ऑब्जर्वेशन डक के बारे में। तो आज से 600 साल पहले इस बिल्डिंग के जगह पे एक तालाब हुआ करता था। सैफ नाम का एक तांत्रिक बाबा जो रात में ब्लैक मैजिक करता था और दिन में अपना भैंस बदल के लोगों को हायर करता था। एक्चुअली उसके पास एक भैंस थी, तो वो रोज़ अपनी भैंस को अपने पड़ोसी की भैंस से बदल देता था। और दिन में वो कंसल्टेंसी चलाता था जिसमें वो लोगों को हाई सैलरी पैकेज का लालच देकर हायर करता था। और नाइट शिफ्ट में ब्लैक मैजिक की मदद से हायर किए हुए लोगों को डक बना के ये तालाब में कैद कर लेता था। देखते ही देखते एरिया के आधे लोग डक में बदल गए। यहाँ के लोगों ने ऑब्जर्व किया और यहाँ के राजा को कंप्लेन कि कुछ तो गलत हो रहा है। पहले तो राजा ने यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में जब राजा ने कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत हो रहा है। फिर राजा ने सैफ बाबा को उसी तालाब में कैद कर दिया और अपने वजीर को उस तालाब के ऊपर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर दिया कि कोई यहाँ नहीं आए, और उस बिल्डिंग का नाम रखा सैफायर ऑब्जर्वेशन डक। तो सैफायर ऑब्जर्वेशन डक में जाके करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। लास्ट व्लॉग में मैं आप लोग को बता चुका हूँ मैं इस्तांबुल में सुल्तान अहमद एरिया में स्टे कर रहा हूँ। आज मेरे दिन का प्लान ऐसा था कि सुबह मैं यिल्डिज पैलेस को एक्सप्लोर करूंगा, और अभी यिल्डिज पैलेस को देखने के बाद मैं जा रहा हूँ सैफायर डक। यहाँ से सैफायर डक सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ से डायरेक्ट बस भी अवेलेबल है। मैं बस स्टॉप पे आके बस का वेट कर रहा हूँ, और बस का वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बस नहीं आई है। अगर बस आ जाती तो बस का वेट नहीं करता। थोड़ी देर वेट करने के बाद बस आ गई है। बस में चढ़ने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है सीट को ढूंढना। खाली सीट को ढूंढना, क्योंकि तुम खाली सीट पे अपना बैग रख सकते हो और आराम से खड़े होकर बस से ट्रैवल करो। डिस्टेंस कम है फिर भी बैग हाथ में लेके क्यों जाने का। तो मुझे एक सीट मिल गई है। इस्तांबुल में ट्रैवल करने के लिए आप लोग इस्तांबुल कार्ड बनवा लो। मोस्टली बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन के पास आपको एक मशीन दिखेगी एटीएम जैसी, जहाँ से आप ये कार्ड ले सकते हो। 165 टर्किश लायरा में मिल जाता है ये कार्ड, और उसको बाद में तुम अपने हिसाब से टॉप अप करके यूज़ कर सकते हो। सेम दुबई के नॉल कार्ड की तरह रहता है। टैप करो और बस या मेट्रो में चढ़ जाओ। तो बातों बातों में हम लोग सैफायर डक के पास आ गए हैं। अभी मैं सैफायर बिल्डिंग के अपोजिट साइड में हूँ। यहाँ से रोड क्रॉस करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। थोड़े आगे आया तो मुझे अंडरग्राउंड होते हुए रोड के दूसरे साइड जाने का रास्ता मिल गया। सुबह में यिल्डिज पैलेस घूमने के बाद अभी बहुत भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले यहाँ से कुछ खा लेता हूँ। इस्तांबुल में खाने के लिए तुमको हर गली में डोनर मिल जाएगा जो शोरमा की तरह रहता है। इस्तांबुल में खाना थोड़ा महंगा है, तो अपने बजट में खाने के लिए 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा रख लो, ओनली फॉर 1 वीक। तो मैंने डोनर लेके खा लिया हूँ। यहाँ पे ड्रिंक में आयरन बहुत फेमस है। ड्रिंक पीने के बाद पता चला ये तो सिंपल दही में पानी डाल के बना दिए हैं, लेकिन अच्छा है। देखो यार, पेट भरा रहता है तो ट्रैवल करने में मज़ा आता है। तो पेट भरने के बाद मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर से मेरा मतलब है बिल्डिंग के ऊपर। यार मैं मुंबई से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस्तांबुल की धूप नहीं बर्दाश्त हो रही है। तो मैं अभी सैफायर बिल्डिंग के पास आ गया हूँ। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, इसमें आप लोग को शॉपिंग मॉल के साथ टर्की का पहला इको फ्रेंडली स्काई क्रैपर का टॉप फ्लोर भी मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ऊपर से इस्तांबुल कैसा लगता है। काउंटर पे जाके मैंने मेरा ऑनलाइन बुकिंग डिटेल दिखाया तो उन लोग ने मुझे टिकट दिए, और अभी मुझे यहाँ से आगे जाना है। एंट्री तो बहुत अच्छी है, किसी हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह। बस अंदर दम ना घुटे मेरा। यहाँ का एंट्री फीस 1200 से 1500 इंडियन रुपीज़ का रेंज में रहता है, जो बहुत ही कम है बाकी कंट्री के कंपेयर में। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि इसका प्राइस बढ़ा दो, बाकी लोग अपना प्राइस कम कर सकते हैं। मॉल के अंदर से लिफ्ट डायरेक्ट लेके जाती है 54th फ्लोर पे, और बस एक ही मिनट में आप आसमान के करीब पहुंच जाते हो। अभी शुरू होने वाला है हाई स्पीड राइड। ये एलिवेटर सिर्फ 1 मिनट में 54 फ्लोर कवर करता है। जब एयर प्रेशर फील होता है ना, तब लगता है जैसे एरोप्लेन में चढ़ गए हो। मुझे पता है ये एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल मेरे दोस्तों को नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों, जिसका मुझे था इंतज़ार और जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है। फ्लिपकार्ट वाले ने डिलीवरी थोड़ा लेट किया, लेकिन कुछ भी बोलो, फॉसिल की घड़ी का लुक बहुत अच्छा था। मजाक कर रहा हूँ भाई, लुक ओके ही था। सैफायर का टॉप फ्लोर तो फुल मेरे बिल्डिंग की टेरिस का वाइब दे रहा है। यहाँ बैठने के लिए चेयर भी अवेलेबल है। कपल के लिए रात में डिनर करने के लिए बहुत मस्त जगह है ये। वैसे सिंगल लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी दोपहर का टाइम है और ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोग को टॉप फ्लोर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सैफायर डक 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 नहीं 3 पार्ट भी बोल सकते हैं। सेंटर में रेस्टोरेंट और शॉप है, जहाँ से कुछ भी मत लेना खाने को, क्योंकि रेट आसमान छूने वाला है। क्योंकि बिल्डिंग भी आसमान छू रही है। अगर पैसा है तो ले भी सकते हो। रेस्टोरेंट के एक साइड 180 डिग्री व्यू है और दूसरे साइड भी 180 डिग्री व्यू है।
एक्चुअली मैंने जब मेजर किया था तो 179.86 डिग्री था। बस ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही एजुकेशनल होने वाला है। तो सब में पहले हम लोग 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो 2 टेबल रहते हैं, एक पे फिजिक्स की बुक रखी रहती है, दूसरे पे केमिस्ट्री की बुक रखी रहती है। तो मैंने मेरे दोस्त से बोला कि केमिस्ट्री की बुक दे, तो वो मुझ पे भड़क गया और चिल्लाने लगा। बोला मिस्त्री किसको बोल रहा है, सुपरवाइजर हूँ मैं, और मिस्त्री बोल रहा है तो सही से बोलना, कम मिस्त्री क्या बोल रहा है। तो मैंने उसको बताया कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है जिसमें बॉन्ड बनाना रहता है और अपने नीचे बंदे जोड़ना रहता है। मान लो तुम ऑक्सीजन हो तो तुमको अपने साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वाटर की टीम बनेगी। इन शॉर्ट केमिस्ट्री ना एमएलएम है। तो बकवास जो को साइड रखते हैं और नीचे का व्यू देखते हैं। सच बताऊं तो यहाँ से व्यू देखकर ऐसा लगता है जैसे आज मैं ऊपर आसमां नीचे और आज मैं आगे जमाना है पीछे। वहाँ देखो बॉस्फोरस ब्रिज जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, और उधर हागिया सोफिया मॉस्क और ब्लू मॉस्क। एक तरफ मॉडर्न स्काईक्रैपर और दूसरी तरफ ऑटोमन पैलेस। ये मिक्सचर ही इस्तांबुल की असली ब्यूटी है। दिन हो या रात, यहाँ से नीचे का व्यू देख के दिल खुश हो जाता है। कमेंट में बताना आपको क्या पसंद है, दिन का व्यू या रात के नाइट लाइट का व्यू। तो सेफायर ऑब्जर्वेशन डक का एक और हाईलाइट है, यहाँ स्काईराइड 4D सिमुलेशन है। भाई रियल नहीं है लेकिन एकदम रियल जैसा फील होता है। एक हेलीकॉप्टर जैसा राइड जिसमें आपको पूरा इस्तांबुल ऊपर से दिखाया जाता है। बॉस्फोरस के ऊपर से फ्लाई करना, पैलेस के ऊपर से गुजरना, सब कुछ वो एकदम रियल लगता है। यहाँ पे एक फनी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। यहाँ मुझे एक आंटी आके बोली जो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने गूगल पे टाइप करके मुझे ट्रांसलेशन पढ़ने बोली। उसमें लिखा था कि तुम मेरी फोटो लिए हो क्या। फिर मैंने आंटी को बोला कि आप कोई सेलिब्रिटी हो क्या जो मैं आपकी फ़ोटो लूँगा। फिर आंटी सॉरी बोल के चले गए। बड़ी अजीब आंटी थी यार, मूड ऑफ कर दी मेरा। ऐसे ही अपनी लाइफ में होता है, जब कुछ अच्छा होता है तो कोई मनहूस इंसान आके मूड ऑफ कर देता है। लेकिन हम लोग को वैसे लोगों को इग्नोर करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और लाइफ एंजॉय करने के लिए डेक से बेहतर और कौन सी जगह होगी। बहुत जगह होगी। तो चलो ये बिल्डिंग के बारे में जानते हैं। ये बिल्डिंग की हाइट 261 मीटर है और इसमें टोटल 54 फ्लोर है। 2011 में ये ओपन हुआ था। और कैसे ओपन हुआ था वो तो मैंने व्लॉग के स्टार्ट में बता ही चुका हूँ भाई, वो बस एक जोक था, सीरियस मत लेना। और ये टर्की का पहला इको फ्रेंडली स्काई क्रैपर था। उस वक्त ये इस्तांबुल का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग था। और अभी इस्तांबुल का टॉलेस्ट बिल्डिंग तो कोमोली टावर है। भाई लोग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में एक कैरेक्टर थी कोमोली का, उसी से इंस्पायर होकर ये टावर बना था, जिसे मैं आने वाले व्लॉग में एक्सप्लोर करूंगा। यहाँ सेफायर ऑब्जर्वेशन डक से पूरा इस्तांबुल 360 डिग्री में देखने के बाद एक बात तो समझ आती है, शहर कितना भी बड़ा हो, रोशनी कितनी भी हो, हर एक कोना अपनी एक कहानी छुपाए बैठा है। कभी सोचा नहीं था मुंबई से इतने दूर आके आसमान के बीच में खड़ा रहूंगा। लाइफ भी ऑब्जर्वेशन डक जैसी होती है। कभी नीचे देखकर हम अपने पास्ट याद करते हैं और कभी ऊपर देखकर अपने फ्यूचर के सपने। मुझे सफ़ायर डक पे बिताया हुआ ये पल हमेशा याद रहेगा। अगर आप इस्तांबुल आओ तो ये जगह ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि यहाँ खड़े होके आपको लगेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।